G1 का बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर उसी तरह आप G0 का बनाएंगे के मैप। उसी तरह पुट करने के मेथड भी बेटा वही हैं। जिस जिस लोकेशन पे आपके पास 1 आ रहा है वहाँ पे के मैप पे 1 पुट करें उसकी एक्सप्रेशन को देखते हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना कि अब देखें जो बाइनरी है और ग्रे है इसमें BCD इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर BCD इन्वॉल्व नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि आपको डाउन केयर कंडीशन इसमें नहीं आएंगी आपके पास, क्योंकि डाउन केयर कंडीशन सिर्फ BCD में आएंगी, क्योंकि आपने 4 का जब कम्बिनेशन 16 बनाना है तो उसमें वो वैलिड लोकेशंस नहीं होती। क्लियर हो गया। तो इसमें वो 16 कम्बिनेशन हमने क्या करना है, के मैप पुट करने हैं। देख लेते हैं बेटा, ये देखें जी पहला के मैप, ठीक हो गया। अब देखें इसमें कोई डाउन केयर नहीं है। उसी तरह बेटा उसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे जी, सेकंड की कम्बिनेशन उसी तरह लिखे, फिर उसके ग्रुप बना दिए। फिर इसी तरह हमने थर्ड के और ये फोर्थ के कम्बिनेशन बना दिए। फिर एक ही बार उसकी एक्सप्रेशन भी लिख दी है। ये देखें जो G0 था हमारे पास, ये उसकी एक्सप्रेशन आ गई बेटा। ये हमारे पास G1 की आ गई है, ये G2 की आ गई है, और ये किसकी आ गई है हमारे पास G3 की आ गई है। आप इस तरह भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बेटा, लेकिन हमें पता कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, A0 XOR विद B1। तो ये किसके आएगी, ये आएगी हमारे पास B2 XOR विद B1। ये किसके आएगी, B3 XOR विद B2। ये किसकी आएगी, B3। आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप उसके इक्वल और उसकी वैल्यू पुट कर दो XOR के, क्योंकि आपको पता है कि XOR किसके बराबर होता है, AB कम्प्लीमेंट प्लस जो था B कम्प्लीमेंट A, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी है कि हमने उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बजाय कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ना था। इसके लिए पहले हम क्या करते जी, एक नॉट गेट लेते, B को नॉट गेट में से गुजारते, फिर हम क्या करते हैं उन दोनों को क्या कर लेते, नॉट गेट की आउटपुट और B1 जो थी उसको ऐड कर लेते, फिर इसी तरह यहाँ पे करते, फिर दोनों को आर करते। तो कितने गेट लगाने पड़ने थे हमें भाई, एक और गेट की ज़रूरत पड़नी थी, 2 हमें एंड गेट की ज़रूरत पड़नी थी, और 2 नॉट गेट की ज़रूरत पड़नी थी। कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि उसके जो है वो हम रूल्स में और लास्ट में ये चीज़ें प्रूफ करके आए कि ये किसके इक्वल होता है बेटा, XOR के। तो हमने सिंपली उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया कि एक ही गेट लो, सारा काम ही ख़त्म करो। B0 को XOR कर दो B1 के साथ, B1 को कर दो B2 के साथ, 2 को 3 के साथ कर दो, और ये फाइनली आपके पास G3 आएगा, वो किसके इक्वल होगा, B3 के। अब इसका अगर सर्किट बनाएं तो कितना इजी हो जाएगा, ये देखिए। अगर आप वो एंड गेट ले लें या और गेट, सॉरी ये लेना था, अगर आप एंड गेट ले लें तो उसकी मदद से फिर आपको 2 एंड गेट अगेन फिर वही काम पर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सर्किट को कितना सिंप्लेक्स कर दिया कि सिंपल हमने 3 क्या लगा दिए, XOR गेट लगाए हैं, और हमारे पास जो था वो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बन गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा। अब हम इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। अभी हमने बाइनरी टू ग्रे किया, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रे टू बाइनरी। तो काम वही है बिल्कुल सेम। ये देखें जी, ग्रे कोड लिया, उसका बाइनरी कोड ले लिया साथ। अब उसी तरह XYZ की वो जो हम के मैप बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे 1 होगा वो पुट करेंगे, उसके बाद उसका के मैप बनाएंगे, उसके ग्रुप बनाएंगे। ये देखें, इसमें फर्स्ट पे ग्रुप बनता ही कोई नहीं है, हर एक का डिफरेंट है, तो हम इसकी एक्सप्रेशन लिख देंगे इस तरह। बेटा यहाँ पे देखें, ये सेकंड का आ गया, ये देखें थर्ड, और ये फोर्थ के ग्रुप बन गए। अब इनके हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये देखें जी, ये फर्स्ट, आप हमने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें कि फर्स्ट जो है आपके पास, उसमें तो ग्रुप बना ही कोई नहीं था, तो ये सारे के सारे एज इट इज़ आ गए तमाम टर्म्स। उसमें हमने क्या किया कि उसको XOR फॉर्म में ले जाने के लिए उसमें से कॉमन चीज़ें निकाली हैं। ये देखें, फिर हमने क्या किया, उनकी वैल्यू पुट करके उसको किस फॉर्म में लेके आ गए, सिंपल XOR फॉर्म में लेके आ गए। यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसमें हमने रूल्स अप्लाई करते हुए क्या किया, इस चीज़ को कन्वर्ट करके किस में ले आए, सिंपल XOR रिलेशन में। क्यों लेके आए बेटा, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक कम्प्लेक्स टास्क है। तो ये आप सारा दिन भी लगे रहें तो आपसे ये नहीं होना, क्योंकि आपसे तो छोटे छोटे टास्क नहीं होते। तो हमने क्या किया, बजाय इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म जो थी, पहले उनको ऐड करेंगे, हर एक कितनी कितनी की है, 4 4 की हैं, फिर उन सबको क्या करेंगे, और करेंगे। बजाय इसके कि हम उसको क्या करेंगे, सिंपल XOR करेंगे, पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी, पहले गेट को दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी। प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, कितना ईजी टास्क आपके पास आ जाएगा ये। इसी तरह, सॉरी इसको पहले साफ़ कर लेते हैं।
ये बेटा इसी तरह उसने B1 का सर्किट, उसके बाद B2 की एक्सप्रेशन, उसके बाद B3 की एक्सप्रेशन। फाइनली इसी चीज़ को, एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए हमने क्या निकाला है, ये सर्किट बना दिया। कोई बताएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है? जिस तरह वो आती न्यूज़पेपर में भी आते थे, फ़र्क तलाश करें। यहाँ पे क्या फ़र्क है बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी में? जी हसीब, हसीब हसीब वैसे 10-11 बजे के बाद निकल जाता होता कि मेरा नेट प्रॉब्लम है। 9 सर, 9 बजे 9:30 पे हो जाता है पैकेज किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। हाँ जी, दोनों में फ़र्क क्या है? सर्किट डायग्राम वो भी इसी तरह की, ये भी उसी तरह की है। ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे, फ़र्क तलाश करें भाई। सर उसमें इनपुट से ले लेते थे, इसमें सर आउटपुट से ले रहे हैं। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? जीतू। जीतू। 5606 मोहम्मद वहाज। 606 मोहम्मद वहाज। वहाज 06। ठीक बेटा, क्या है जो आपका ग्रे टू बाइनरी है उसमें देखें बेटा, जब पहली दो इनपुट जो हैं वो आपस में एग्जॉर हो रही हैं, तो फिर उसकी जो आउटपुट होगी वो थर्ड के साथ एग्जॉर हो रही है, उसकी जो आउटपुट होगी वो फोर्थ के साथ एग्जॉर हो रही है। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ से गया ये एक और यहाँ से सेकंड आ गई, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या हो रही है, जो थर्ड है उसके साथ एग्जॉर हो रही है। यानी कि जो एक एक स्टेज हम हायर जाते जा रहे हैं तो उसकी आउटपुट एज ए इनपुट भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, क्लियर हो गया। जबकि जो आपका था बाइनरी टू ग्रे, उसमें क्या था, आप सिंपली दो दो को एग्जॉर कर रहे हैं, किसी की आउटपुट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको दोबारा वापस भी ले चलता हूँ ताकि और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप चला जाएगा, आप नहीं, अब जाएगा, अब भी नहीं जा रहा। चलें ऐसे ले जाते हैं इसको। ये देखें बेटा, ठीक है ना, ये इनपुट आपस में हो रही हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, B3 एज इट इज चला गया, फिर B3 इधर से आ गया, और ये B2, यहाँ पे B3 और B2 इस जो एग्जॉर गेट की मदद से एग्जॉर हो रहे हैं। फिर ये एग्जॉर जो सेकंड एग्जॉर है, ये क्या कर रहा है, B2 और B1 को एग्जॉर कर रहा है, और ये जो है ये B1 एंड B0 को एग्जॉर कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का खास क्या रखना है आपने। ठीक है, तो बेटा आपके पास कितने टास्क हैं, 3 टास्क हैं। पहला है ग्रे टू BCD, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, ठीक ना। ये 3 टास्क हैं, छोटे छोटे टास्क हैं। ये देखें, एक ये सर्किट था, एक ऊपर वाला सर्किट था, लेकिन साथ एक्सप्रेशन हर एक के ऊपर लिखनी है, ये खास क्या रखना है। ये जी आपके 3 टास्क हैं, कंस्ट्रक्टेड सर्किट ऑफ ग्रे टू BCD कन्वर्टर, कंस्ट्रक्टेड सर्किट ऑफ बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड सर्किट ऑफ ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। नीचे बेटा वो इसी तरह कंक्लूजन, ये ट्रुथ टेबल एक्चुअल क्या आनी है, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। फर्स्ट क्लास का ट्रुथ टेबल, सेकंड का और थर्ड का। 2 घंटे, मेरा ख्याल ये 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।